चलता रहेगा कि घर पे लग जाएगा? कम चलेगा। देखिए कम भैया, चलेगा। जो गरीब है वो मरेगा, हाँ। जो गरीब है वो मरेगा, ठीक है। जो पैसा वाला वो चलेगा। ऑप्शन तो आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा सवाल तो सब ये है। 5 साल में आता है एक ऑप्शन तो आम आदमी के पास तो क्या कीजिएगा? गाड़ी पे चढ़िएगा कि साइकिल वाइकिल लेना पड़ेगा? साइकिल ही करना पड़ेगा हम लोग को। क्या किया जाएगा? दूसरा कोई उपाय है नहीं, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। सरकार जो मनमानी करे अपना करते रहे। एक तो इतना ही तेल खाती है, क्या ही बताइए थोड़ा सा सही। इतना तेल का रेट बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार जो है कीमत में इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की कीमत जो है विदेशी बाजार में वो बढ़ता जा रहा है, जिसका असर भारत में तमाम लोगों के जेबों पर दिख रहा है। गाड़ी से लोग पहुंचे हैं, तेल हो गया है महंगा, कैसे करेंगे सर्वाइव? सीएनजी लगा हुआ है गाड़ी में। सीएनजी मतलब कि बदलना होगा। दिक्कत आ रहा है बहुत। हमको तो लगता है बहुत लोग को गाड़ी भी बंद कर देना होगा। क्या स्थिति आ रहा है ऐसा? आएगा ना सर। चलिए, और भी लोग हैं, पीछे देख लीजिए, लेकिन पीछे पुलिस की गाड़ी है। लेकिन बात करेंगे उनसे भी कि कितना प्रभाव पड़ा है और कितना तकलीफ हो रहा है। तेल का दाम बढ़ रहा है, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है जेब पर? क्यों नहीं पड़ेगा? तेल का दाम बढ़ रहा है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है ये सब चीज़ों से। हाँ, मतलब मैं तो भगवान की दया से स्थिति में हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जिनको होती है उनकी तो होती थोड़ी बहुत प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। होगी, क्यों नहीं होगा। क्या इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है अगर इसी प्रकार से कीमत अगर बढ़ता रहा? क्योंकि आज भी 1 रुपए के आसपास, 90 पैसे के आसपास कीमत पर है। तो ऑप्शन तो आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है? सबसे बड़ा सवाल तो सब ये है। 5 साल में आता है एक ऑप्शन तो आम आदमी के पास तो उसी ऑप्शन पे आदमी को उसी में रहना होगा। करना पड़ेगा जो करेगा। चलिए, 5 साल में एक ऑप्शन आता है और उसी ऑप्शन पे लोगों को रहना होगा। और भी लोग हैं और गाड़ी चला रहे हैं और दाम भी बढ़ता जा रहा है। आज भी तेल का कीमत 90 पैसा बढ़ा है और बीते दिनों भी 2.5 रुपए 3 रुपए के आसपास बढ़े थे। इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा तो क्या गाड़ी चलता रहेगा कि घर पे लग जाएगा? कम चलेगा। देखिए कम भैया, चलेगा। जो गरीब है वो मरेगा, हाँ। जो गरीब है वो मरेगा, ठीक है। जो पैसा वाला वो चलेगा, समझे। सर्वाइव कर पाइएगा इसी स्थिति में? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाइएगा। नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार तो लगातार किसी का ड्राइवरिंग करेंगे और क्या कर सकते हैं। हाँ। किसी का ड्राइवरिंग करेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि गाड़ी कम चलाएं। क्या लगता है ये प्रभाव होगा इस अपील से? गाड़ी कैसे चलाएंगे कम भैया? काम रहेगा तो गाड़ी नहीं चलाएंगे क्या? गाड़ी तो चलाएंगे ही ना। नहीं कमाएंगे 10 पैसा, घर कैसे चलाएंगे? चलिए, सरकार तो मुआ देगी जी। सरकार तो मुआ देगी। सरकार जान ले भी देगी। अभी तो स्टार्ट है, आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो देखिए तमाम लोग हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर इस प्रकार से प्रभाव डालती रही तो बहुत तकलीफ होगा। आम आदमी जीने लायक नहीं बचेगा और आम आदमी है पसीना पसीना हो गए हैं। और तेल का कीमत देख लीजिए, फिर 1 रुपया के आसपास बढ़ा है। तेल का रोज बढ़ रहा भैया, बहुत परेशान है हम लोग। क्या कीजिएगा? गाड़ी पे चढ़िएगा कि साइकिल वाइकिल लेना पड़ेगा? साइकिल ही करना पड़ेगा हम लोग को। साइकिल ही लेना पड़ेगा। बिजनेसमैन आदमी है, कितना तेल भराएंगे, बहुत परेशान हो गए हम। अब तो मतलब कि पहले आता था 0.95 100 रुपया में, अब आ जाएगा 0.91 के आसपास आएगा। जी, बड़ा तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ है भैया, गरीब को जीना मुश्किल है। गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। तो सरकार तो चुने होंगे आप ही सब में, सरकार क्या लग रहा है कि सरकार सही कर रही है? जी नहीं, सरकार सही नहीं कर रही। मोदी जी बार बार अपील भी कर रहे हैं कि गाड़ी कम चलाइए। अपील तो कर रहा है, फिर आदमी चाहेगा कैसे काम करेगा, बिजनेस कैसे करेगा आदमी? मतलब गाड़ी चलाना ही पड़ता है, जरूरत होता है। जरूरत पड़ता है, चलना है तो नहीं चलाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा। चलिए, गाड़ी कैसे बंद कर दें, क्योंकि ज़रूरत भी है। और बताइए, इस रूट की मतलब कि सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे ज़्यादा तेल खपत करने वाली बाइक लेके आप घूम रहे हैं। कीमत बढ़ गया है पिछले एक सप्ताह में, 4 रुपये के आसपास कीमत बढ़ गया है। कितना प्रभाव पड़ रहा है जेब पर? प्रभाव पड़ रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बताइए। सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं? वो अपील कर रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, बाइक ही बंद कर देना चाहिए। बाइक बाइक ही बंद- माइलेज, हाँ, माइलेज वाला बाइक ही नहीं निकालना चाहिए। जो ज्यादा माइलेज है उसको निकालना चाहिए, या इलेक्ट्रिक पे जोर देना चाहिए? इलेक्ट्रिक पे देना चाहिए। इलेक्ट्रिक पे जोर देना चाहिए। देखिए, तमाम लोग हैं और अलग अलग तरह की बातें भी हैं। कुछ और भी लोग हैं, बात कर लेंगे। तेल लेने आए हैं, कल रात में फिर कीमत बढ़ा है, पता चला है कि नहीं? हमको तो ऐसे पता नहीं है कल के रात में कितना बीच में रुपये एक दिन बढ़ा था, वो पता चला था?
हाँ बीच में बढ़ा तो ऊपर तो अब हो गया है 109 रुपये 54 पैसा, फिर 90 पैसा रात में बढ़ गया है। अब पता नहीं क्या मोनोपोलिटी है सरकार का, पहले तो कम था बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कमने का कुछ नाम ही नहीं ले उसी पे ही रहेंगे कि अब साइकिल वाइकिल लेना पड़ जाएगा रहा। जिस स्थिति को देखते हुए तो लग रहा है कि अभी स्विच करना पड़ेगा क्या है कि इतना, एक तो इतना ही तेल खाती है, क्या ही बताइए थोड़ा तो ऐसा इतना तेल का रेट बढ़ते जा रहा है धीरे पर धीरे। सरकार अपील भी बार बार करती है कि अब स्विच किया जाए इलेक्ट्रिक बाइक पे, क्या ये सही है? इलेक्ट्रिक बाइक पर तो ठीक है, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं होता है पेट्रोल के अलावा। हाँ इस वजह से उसमें, और ऐसा भी नहीं कि वो सस्ता भी आता है, 1 लाख रुपया प्लस वो भी आता है, और इसकी इतनी रिलायबल होती नहीं है। तो फिर बाइक के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, जैसे पेट्रोल पंप पे चार्जिंग पॉइंट भी होना चाहिए। वही है, चार्जिंग पॉइंट हर जगह नहीं मिल सकता। अगर अभी हमको 80-90 किलोमीटर जाना है यहाँ से, तो उसका 80-90 किलोमीटर रेंज है, ठीक है, मान लिया हम तो चल जाएंगे, लेकिन वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा नहीं होगा। सिटी के लिए ठीक है कि घर से 2-3 किलोमीटर घर सब्जी राशन ये सब लाना है, तो घर में अपना चार्ज करके मार्केट में गए, मार्केट से आ गए, उसके लिए इलेक्ट्रिक वाला बाइक ठीक है। अभी उसके लिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए पूरे प्रदेश भर में, तब जाके वो मतलब वो चल सकता है। सरकार की पॉलिसी कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि रिकवर कर पाएंगे जो स्थिति अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बन रहा है? अभी तो हमको तो जब से हम देख रहे हैं, एक बार पेट्रोल का नाम बढ़ा जब से तो बढ़ ही रहा है। अगर कमता बढ़ता तो समझ में आता कि शायद सरकार कुछ उस पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जैसे बढ़ रहा है उस अनुसार तो अभी हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है। नहीं लग रहा है कि संभव है। एक लास्ट सवाल ले लेंगे, एक और अंकल हैं, पूछेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है। फिर से आज 90 पैसा कीमत बढ़ गया है डीजल और पेट्रोल में आज रात के 12 बजे के बाद। बहुत अच्छी, बड़ा गजब वाली बात है भाई, कोई सूचना नहीं कुछ नहीं, तुरंत बढ़ा देता है। अभी ने 3 रुपया बढ़ा हुआ था, अब बताइए क्या किया जाए इस महंगाई के ज़माने में, आदमी कैसे गाड़ी चला पाएंगे? उसी पे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसी प्रकार से कीमत बढ़ती रही, आगे क्या स्थिति होने वाली है? बंद हो जाएगा, क्या करेंगे, जितना उतना ही नहीं इनकम है तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी होगा अनचारिए ना है सर, हमेशा तेल और पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, तो क्या किया जाएगा? दूसरा कोई उपाय है नहीं, कुछ ऑप्शन तो है नहीं। सरकार जो मनमानी करे अपना करते रहे। लग रहा है कि सरकार का ये मनमानी, तब एकदम मनमानी है, एकदम 100% मनमानी है। अब बताइए ना, हम लोग जो जिस से चलते हैं, किसी तरह भी गुजारा हो जाए हम लोग का। हाँ 100 रुपये, अब बताइए 100 रुपया का हम तेल ले रहे हैं। पहले 100 रुपये में आता था 95। हाँ तो अभी अब महंगाई के 91 आ गया होगा, तो चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल। एक बार देख लीजिए कि 100 रुपये में पहले 0.95 आता था, और अब 100 रुपया में कितना आएगा एक बार देख लीजिए। गड़बड़ा गया क्या? आगे। अरे बताइए, हमारे न्यूज के टाइम में गड़बड़ा गया क्या? बिक्री यहाँ पे है कि पहले से अब लोग कम आ रहे हैं, आदमी कम आ रहे हैं कि उतना ही है? उतना ही। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो है पिछले 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार इजाफा हुआ है, और ये महंगाई की मार जो है वो जनता के जेब पर पड़ती हुई दिख रही है। अभी किस प्रकार से और बढ़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है उसमें भी भारी इजाफा हो रहा है। आयात जो है उसको लेकर भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अब उसका कितना प्रभाव आम आदमी के जेब पर दिखेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है, थोड़ी स्थिति जो है दयनीय टाइप बनी हुई है, क्योंकि लोग अब महंगाई की मार है वो झेल रहे हैं। पहले जो तेल आपको 105 में मिल जाता था, अब वो 109 में पेट्रोल हो गया है, जो 92 के आसपास जो डीजल मिल रहा था 95.5 के आसपास कीमत पहुंच गया। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक।